दोस्तों, सपने आराम से सोकर देखे जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कई रातें जागकर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर सपने पूरे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। तब तो आपने देख लिया होगा, पूरे 18 साल के बाद केतु धुरंधर हुए हैं, क्योंकि अपने नक्षत्र महा नक्षत्र में 29 मार्च से इनका गोचर प्रारंभ हो रहा है। 29 मार्च 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक मघा नक्षत्र अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूरे 18 साल के बाद पूरे ताकतवर अब सिंहासन पर राज करेंगे। अब बैठेंगे सिंहासन पर, राज करने के लिए आए हैं। सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं। ध्यान देना, सूर्य क्या है? हमारी आत्मा है, हमारे राजा है, पिता है। और केतु क्या है? अंतरात्मा। अंतरात्मा की आवाज है केतु। अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं, मोक्ष की तरफ हमें लेकर जाते हैं। सभी राशियों पर इसका असर पड़ने वाला है। बहुत शुभ असर है ये। केतु अतृप्त प्लैनेट है, छाया ग्रह, शैडो ग्रह है, लेकिन जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। बहुत कुछ देते हैं, अब बहुत कुछ देने के लिए आ गए हैं, पूरे पावरफुल हो गए। सारी बुराइयों को आपके अंदर से निकालेंगे। जो भटकाव हो रहा था आपके अंदर, वो सारा भटकाव अब दूर हो जाएगा। शीश राहु हैं और जड़ जो है केतु हैं, धड़ जो है केतु हैं। अपनी जड़ को मजबूत करना पड़ेगा आपको। अब केतु करवाएंगे। फल खाने हैं ना, फल खाने हैं, जड़ मजबूत होनी बहुत जरूरी है। तभी अच्छे फल मिलेंगे। जब जड़ मजबूत होगी तभी ज्यादा फल लगेंगे, तभी ज्यादा प्राप्ति होगी आपको। अब केतु ये सारे काम आपसे करवाएंगे। पूरे 18 साल के बाद आए हैं। आज बात करेंगे वृषभ राशि वालों को, इनको क्या क्या देने के लिए आए हैं और कहाँ कहाँ सावधान रहना है। वृषभ राशि वालों ने अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे। उपाय क्या क्या करने हैं वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 2 नंबर पर ये चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम वृषभ राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। सबसे पहले तो केतु क्या करते हैं? आपका ध्यान भगवान की तरफ लेकर जाते हैं, आपको विश्वास करना सिखाते हैं कि ऊपर परमपिता परमात्मा भी कुछ है। जैसे भक्त प्रहलाद को विश्वास था भगवान विष्णु पे, ऐसे ही आपका विश्वास भी कायम करते हैं केतु। अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप किसी न किसी संस्था से जुड़ते हैं। भक्त प्रहलाद की तरह बनिए ना। जितने मर्जी कष्ट आए, एक ऊपर वाले का हाथ पकड़ लीजिए, भगवान का हाथ पकड़ लीजिए। कभी मार नहीं खाएंगे, कभी बैक नहीं होगी। जितने कष्ट दिए, कितने कष्ट सहे भक्त प्रहलाद ने, लेकिन विष्णु भगवान जी के दर्शन हुए, विष्णु भगवान जी ने ही उन्हें बचाया। वही आपको भी परमपिता परमात्मा बचाएंगे। जो भी कष्ट हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, सब मुसीबतों से आपको बचाएंगे। वृषभ राशि वाले वैसे भी बड़े दिलेर होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं। अब मेहनत आपने करनी है, जड़ आपने मजबूत करनी है। देंगे आपको केतु। बिल्कुल एक एक पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों। कहाँ गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि के? 4th हाउस में। 4th हाउस क्या है? देखो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष का स्थान है ये। मोक्ष के स्थान से मोक्ष के स्थान को देखेंगे, कितना बढ़िया करेंगे आपके लिए, कितना जबरदस्त हो जाएगा आपके लिए। 3 दृष्टि होती है केतु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है आपने, यहाँ थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी है। केतु जहां बैठते हैं उस रिश्ते को दूर करने की कोशिश भी करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये 4th हाउस है, माता का है, माता से आशीर्वाद लेना है, उनसे प्यार बना के रखिए। आपकी माता को भी कोई कष्ट था, वो कष्ट भी उनके दूर हो जाएंगे। ध्यान देना, पूरे 18 साल के बाद आए हैं कि तू अपने नक्षत्र मघा नक्षत्र में, अब सारी बुराइयां आपकी निकालेंगे। बिल्कुल एक एक करके सारी बुराइयों का नाश करेंगे। धुरंधर बन गए हैं। यहाँ कोई ना कोई डील करेंगे 100%। आप घर के सुखों को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई आप कुछ ना कुछ करेंगे। कथा, कीर्तन, सत्संग, भगवान का नाम घर के अंदर, ये पवित्र वातावरण बच जाएगा अपने आप ही। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी, केतु की 5वीं दृष्टि आपके 8th हाउस में,
जो काम चलते-चलते आपके बंद हो गए थे, ध्यान देना, जो भी काम आपके बंद हो गए थे चलते-चलते, वो सारे काम दोबारा चलने शुरू हो जाएँगे। ये 8वाँ घर मोक्ष का, ये घर मोक्ष का, है ना? क्या बात है! यहाँ मोक्ष की तरफ ले जाएँगे आपको, किसी न किसी संस्था से आप जुड़ेंगे, गरीबों की, असहायों की यहाँ मदद करेंगे। जो उल्टा-सीधा विचार आपको आ रहे थे, जो टेंशन थी, जो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, जो गहराई से सोच रहे थे, अब गहराई से सोचेंगे। जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उल्टे-सीधे विचार आने बंद हो जाएँगे आपके, अपने आप ही। पॉजिटिविटी अपने आप ही आपके चेहरे पे आ जाएगी। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी आपकी, 10th हाउस में दृष्टि जाएगी, 10th हाउस में कहाँ राहु पहले ही यहीं गोचर कर रहे हैं, केतु यहाँ हैं तो राहु यहाँ हैं। तो क्या होगा? कैरियर को आगे बढ़ाएँगे। अगर किसी के पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो काम आपका आगे बढ़ने वाला है, कैरियर आगे जंप मारने वाला है। सैटिस्फाइड नहीं होते केतु। केतु जितना भी आप काम कर लेंगे, जितनी कमाई कर लेंगे, सैटिस्फाइड नहीं होंगे। इस वजह से क्या होगा? आपके पास और पैसे आएँगे, और काम आएगा, और मेहनत करेंगे तो और सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, राहु यहीं गोचर करेंगे, अपने बॉस से, अपने कोलीग से, अपने पार्टनर से, किसी से भी मनमुटाव नहीं करना। यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रख लेंगे तो बहुत ही बेस्ट होगा। फिर यहाँ फिर मोक्ष की तरफ आपका ध्यान जाएगा। कितना बेस्ट हो रहा है आपके लिए। सारी नेगेटिविटी आपके अंदर से निकालने के लिए आए हैं। सारी बुराइयाँ आपके अंदर से निकालने के लिए आए हैं। यहाँ जो आपके विदेश जाने के कोई योग बन रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, वो भी योग अब यहाँ बनेंगे। खर्चे होंगे, लॉन्ग ट्रैवलिंग होगी, लेकिन धार्मिक यात्राएँ होंगी आपकी। धर्म के प्रति आपके खर्चे होंगे। किसी संस्था को डोनेट कर सकते हैं, करना भी चाहिए आपको। कमाते किस लिए हैं? थोड़ा-सा हिस्सा भगवान की तरफ भी समर्पित कीजिए। बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ देंगे। जो उल्टे-सीधे खर्चे हैं, मेडिकल के खर्चे हैं या कोई ऐसे फिज़ूल खर्चे हैं, फिज़ूल यात्रा हैं, उस पे अपने आप ही कंट्रोल लग जाएगा। क्यों? आपका ध्यान ही भगवान की तरफ लगना प्रारंभ हो जाएगा। बस यही सोचेंगे जो है परमपिता परमात्मा हैं। सबको हम भगवान के रूप में देखना शुरू कर दें, तो हमें कभी भी कष्ट नहीं होगा। कहते हैं ना, माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नाइव जाने ना जाने। हम ये समझना शुरू कर दें कि मैं राम हूँ, मेरे माता-पिता राम हैं, मेरे भाई-बंधु, सखा, यार, दोस्त जितने हैं सभी राम हैं। हम किसी से बेईमानी नहीं करेंगे, हमारा ध्यान भगवान की तरफ लगेगा। अपने आप ही हमारा कल्याण हो जाएगा। यही केतु आपको सिखाने के लिए आए हैं। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा-सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। जो चैनल से अभी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, सबसे पहला वीडियो आपके पास आएगा। उपाय क्या करने हैं? गणपति जी की पूजा कीजिए। ओम गं गणपतये नमः। जो स्ट्रीट डॉग हैं, उनको दूध पिलाइए, बिस्किट खिलाइए, उनकी सेवा करते रहिए। काले और सफ़ेद तिल, इनका दान करते रहें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।